हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य रेडियो में। आज हम काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने साक्षात प्रकट हुए हैं, क्योंकि इतने दिनों तक त्योहारों का लेकर काफ़ी हम अस्त व्यस्त भी थे और आप लोग भी होंगे, क्योंकि इतना बढ़िया त्यौहार है दीपावली। तो आप भी व्यस्त होंगे और आने वाला भी त्यौहार जो है काफ़ी व्यस्तमय होगा। तो इसको ध्यान में रखे हुआ हम जहाँ तक आगे पढ़े थे आज को चलिए कंटिन्यू करते हैं और उसको हम पूरा करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक वो आज हम उसको काफ़ी लंबा तक खींच लिए। चलिए उसमें देखते हैं, जो बचे प्रश्न थे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। कह रहा है इसमें 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्यांकों को ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक जो है 5 रूट में 5/3 और दूसरा है जो है रूट में 5/3 है। तो इसको हम हल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्न पर, यानी प्रश्न का कह रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस में 2x² माइनस में 10x माइनस 5 है, जिनके दो शून्यांकों कितनी हो सके, यानी कि रूट में 5/3 प्लस में और दूसरा है माइनस में रूट 5/3। इससे क्या है, दो शून्यक है, यानी कि ये कितने द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद मतलब दो उनके अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएंगी। शून्यांकों मतलब समझ रहे हैं, यानी द्विघात बहुपद मतलब हमने बताया था कि बहुपदों के कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं। एक रेखीय बहुपद जिसका अधिकतम शून्यांक संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और द्विघात बहुपद का यानी अधिकतम शून्यांक संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जैसे ये शून्यांक संख्या कितने हैं, 2 है। यानी कि अगर इसमें अगर आप मान रखते हैं तो कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। द्विघात बहुपद में आपको हमने बताया था कि द्विघात बहुपद में कि व्यापक समीकरण अगर देखा जाता है कितना, आपको पता ही होगा कि ax² व्यापक समीकरण होता है आपका कितना, ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, bx प्लस c हो जाएगा। अगर आप यही कोई 0 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, न कि क्या होगा, बहुपद। तो ये बहुपद न होकर अगर समीकरण लिखना है तो ये किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने क्या बनाया है, बहुपद, तो ये बहुपद 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम समीकरण नहीं हल कर रहे हैं, बहुपद हल कर रहे हैं। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिएगा। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो जी इसका क्या आ जाए, इसके अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यांकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। और त्रिघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि उसका अगर समीकरण देखा जाए त्रिघात बहुपद का होगा आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये आपको जो 2/4 होगा उसमें ऐच्छिक आपको दिया होगा, उसमें हम आपको क्या डिटेल से बताएंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो ये क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा, न कि ये त्रिघात समीकरण। अगर त्रिघात समीकरण होता तो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होता। लेकिन हमने क्या करा, बहुपद हम हल कर रहे हैं, पॉलिनोमियल हल कर रहे हैं, तो ये किसके 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका अगर त्रिघात बहुपद का समीकरण होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा। तो ये इसको हम ध्यान रखिएगा। अगर इसमें अगर दो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम 3 होगी, क्योंकि 3 निकल जाएगी। तीनों अगर शून्यांकों की संख्या अगर समीकरण में रखेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। और द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। तो वही क्या है, यही 2 है। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए मेरा काम है आपको एकदम 0 से बताना। जो अगर छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो अगर कंटिन्यू वीडियो क्रमागत आप देखिएगा तो सब आपको डिटेल से पता चल जाएगा और कोई इसमें आपको कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। चलिए अब इसमें बात करते हैं। दो शून्य कितनी है, रूट में 5/3 और माइनस में 5/3, रूट में 5/3। तो ये आपको पता होगा कि ये अगर प्लस में अगर मान लीजिए कहते हैं x बराबर क्या है, शून्य संख्या 2 है। जब 2 होगा तो x - 2 होगा तभी ये 2 बराबर तो होगा। तो जब इसके बराबर 0 होगा यानी कि x - 2 बराबर हो तभी x बराबर 2 होगा। तो यानी क्या, शून्य की संख्या। तो अगर इसका देखा जाता है ये क्या होगा, x माइनस में रूट में, आप इसको पूरा एक बार लिखिएगा। तो इसमें भी कितने लड़के होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रूट 5/3 है और इसमें रूट/3 है। ऐसे में कोई कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, कितने लोग होंगे तो कंफ्यूज। लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है कि दोनों क्या है, एक ही होता है। तो x माइनस रूट 5/3, तो इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा, x बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा 5/√में 5/3। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक समय व्यापक शून्यांकों की संख्या के बराबर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि अगर x प्लस आपको देखा जाए तो कितने होगा, यानी कि 5/√3। आपको मैंने बताया कितना आएगा, यानी कि 5
3, यानी कि रूट में क्या हो जाएगा आपका माइनस में 5/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस से जा जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, यानी कि ये और ये दोनों और एक साथ लिखेंगे तो ये गुणनखंड हो जाएगा किसका, यानी कि x/5/3 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा x प्लस रूट में 5/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, जो कि ये का एक समीकरण का क्या है वो गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ लिखिएगा ये गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो जब आज के प्रश्न में आपको दिख रहा होगा कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी यानी दो अगर समीकरण है, तो देखिए अगर इसको लिखते हैं a प्लस बी है यानी कि दो इसके हैं और इसके क्या है दोनों यानी कि a माइनस बी हो, तो आपको अगर इस सीरीज में दिख रहा होगा ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है a स्क्वायर में क्या बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये सीधे सीधे आपको क्या दिख रहा है, आपके आंखों के नजरिए के सामने दिख रहा है क्या a प्लस बी यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी यानी a माइनस बी, तो किसके बराबर होगा a और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर इसको हल करिएगा तो कितना होगा ax माइनस में रूट में 5/3 का अगर होल स्क्वायर करिएगा यानी कि इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बराबर होगा। तो एक्स स्क्वायर इसे लिखेंगे, अगर आपको पता होगा कि किसी के और ऊपर रूट हो अगर स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा रूट गायब हो जाता है यानी कि लुप्त हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण है, यानी कि सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड निकला यानी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 5/3 यानी एक्स का मान कितना निकला, एक्स का मान कितना निकला रूट में 5/3। देखिए अगर इसको अगर हम पक्षांतर करिएगा ये क्या हो जाएगा 5/3 स्क्वायर दिया क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, वही नहीं बतिया हुआ अगर ये इसको क्या उसी के रूप में आया तो आप दोनों तरफ से बना सकते हैं। तो हम क्या इसका आया कितना एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3। तो अब इसको क्या करेंगे यानी कि दो शून्याङ्कों का ज्ञात करने के लिए इसको हम भाजक मानेंगे, क्या मानेंगे भाजक, यानी कि इससे हम क्या करेंगे इस समीकरण में भाग करेंगे यानी कि इसको हम भाज्य मान लेंगे यानी कि इसमें हम क्या करेंगे भाग देंगे किससे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से। देखिए तो अब आपको इसमें कितने भागफल आते हैं और कितने शेषफल आते हैं, दो शून्यकों के बराबर होते हैं कि उनके शून्यक 0 आते हैं क्या होते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। आप इतना तक क्लियर करिए कि हमको इतना तक समझ में आया। चलिए प्रश्न पर चलते हैं हम। देखिए यानी कि आपका ये समीकरण हुआ, हम इसको पहले उतार लेते हैं यानी कि ये आपका एक्स स्क्वायर में 5/3 भाग किसे देंगे 3x के पावर 4 प्लस में 6x³ माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x ये क्या हो जाएगा 5, ये आपका भाज्य और ये आपका देखिए अब इसको हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो ये आपको पता होगा मैंने इसका प्रथम चरण और इसका प्रथम चरण से भाग देंगे तो कितना आएगा यानी कि 3x के पावर 4 सॉरी 4 और x की पावर 2 तो भाग देंगे कितना है यानी कि 3x की पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको क्या हुआ भागफल हुआ, तो ये आपको भागफल हुआ क्या 3x के पावर 2, ये आपका भागफल। जब ये भागफल भाई तो जब इसको क्या करेंगे समीकरण में गुणा करेंगे किसके में भाजक में गुणा करेंगे तो 3x के पावर 4 इंटू तो यानी कि अगर गुणा करिए तो कितना यानी कि 3x के पावर 2 गुणे 5/3 ये 3 से 3 घटा कितना बचा 5x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर प्लस में है यानी कि ये प्लस में है ये क्या माइनस में है, तो माइनस में क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपको क्या करना है गुणा करना है इसको, तो ये 3 से 3 कट जाएगा किसके बराबर 5x स्क्वायर। मैंने क्यों नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर क्यू है, तो क्यू के सामने जो जिसका घात होगा उसके सामने आपको लिखना होगा। तो देखिए 5x माइनस में 5x स्क्वायर, अब इसको ये अगर प्लस में है तो माइनस घटाने के लिए चिन्ह को क्या करते हैं परिवर्तन करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये खत्म होगा अल्लाह के प्यारे। अब इसमें क्या देखिए ये प्लस है ये क्या होगा माइनस हो गया, तो जब प्लस और माइनस गुणा करें तो कितना होता है माइनस होता है, तो जब 2 में से 5 गए तो कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3x के पावर 2
3x की पावर 2 माइनस में क्या लिखिएगा 10x माइनस में क्या हो जाएगा 5 5 बचा। और बताइए इसमें क्या बच रहा है, यानी कि आपने लिख दिया 3x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 5, यानी कि 3x में से माइनस में 2 प्लस 5 घटाइए तो कितना बचा 3x बचेगा। और बचे क्या बचा आपको, अब इसीलिए दिख रहा है कि हमने इसको अभी छोड़ा है, क्या है इसको हमने छोड़ा है 6x³ को, क्योंकि इसके सामने कोई इस पे जो बीजे व्यंजक थे उसको हमने नहीं लिखा है, तो इसको हम क्या लिखें जैसा था उसे आपको उतार देना है, यानी कि आपको बचेगा 6x³ में प्लस में हो जाएगा आपका 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका बचा। अब देखिए अब इसको क्या करना है, पहला पद को इसमें भेज दीजिए, इसको भी पहला पद लिख दीजिए, तो भाग देंगे कितना बचेगा, तो सिंपल सा बात है 6x से भाग दीजिएगा कितना आएगा 6x³ में से x स्क्वायर भाग दीजिए तो 6x बचेगा, तो 6x में 6x³ हो जाएगा आपका 6x³ हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस है, देखिए क्यू गुणे क्या हो जाएगा आपका माइनस में भाजक कितना है माइनस में 5/3, तो ये 3 दूनी 6 कटल 5 दूनी 10 10x हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में 10x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 10x हो जाएगा, क्योंकि इसके x का घात कितना है 1 है, तो हम घात के बराबर जो उसके व्यंजक को उसके सामने लिखेंगे, ना कि एक जो स्क्वायर होंगे उसके सामने। तो देखिए ये बचा, तो देखिए अभी क्या करें हम उसको अब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा, तो ये माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस है यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको घटाए तो ये क्या हो जाएगा आपस में दोनों कट के मर जाएंगे। अब आगे बचा कितना ये 10x और 10x, तो ये भी क्या प्लस और माइनस में है तो ये भी कट जाएंगे, तो कितना बचा यहाँ पर बचा कितना 3x² और माइनस में 5 बचा। तो अब इसको हम ऊपर देख लेते हैं क्योंकि इतना आपको कटा हुआ है, देखिए 3x² माइनस में 5 बचा आपका, ये कितना बचा 3x² माइनस में 5 बचा। तो अब बताइए 3x² यानी कि x² यहाँ पर तो कितना बचेगा, बस यहाँ पर 3 प्लस में आपको 3 से भाग दीजिएगा तो किसका कितने बराबर आ जाएगा, यानी 3x² माइनस में 5 के बराबर जाएगा। तो देखिए तो 3x² 3 से 3x² और तो कितने बराबर, यानी कि 3 गुणे, देखिए आप 3 गुणे क्या करिएगा माइनस में 5/3 से गुणा करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कटा तो कितना बचा माइनस में 5। आप उसी तरह जितना बचा आपको क्या करना है उसका भागफल आपको लिख देना है, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कटा। अब कितना बचा यहाँ पर सिंपल प्लस, यदि प्लस माइनस में तो कटेगा, ये कितने बराबर यानी 0 के बराबर हो गया, यानी कि इसका शेषफल कितना आपको 0 आया और जो इसका भागफल है तो आया 3x² प्लस 6x प्लस 3 होगा। तो इसका अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, आपको सिंपल सी बात है कि अगर आपने शून्यकों से भाग जब यानी भागफल भाज्य में भाग दिए हैं तो 0 ही आएगा, जब 0 ही आएगा क्योंकि आपने क्या शून्यकों से भाग दिया है, हमने शून्य को निकाला है ना, दोनों शून्य थे तो उसको हमने निकाला था। तो ये अब उसको हम देख लेते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 3 क्या है, ये भागफल है। तो भागफल को अगर हम उसको गुणनखंड करते हैं तो देखिए इसमें अगर इसके शून्यकों की संख्या कितनी आती है, यानी कितना हल करने पर आता है, यानी कि आप ध्यान रखिएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3, यानी कि इसको हम क्लियर करते हैं। चलते हैं अब इसको हम भागफल को क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं, तो देखिए इसके शून्यकों कितने आते हैं, तो देखिए आपको इसमें देखिए 3x² प्लस 6x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि आप उसमें सिंपल सी बात इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यानी कि ये समीकरण में आपको कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 आपको किसको कॉमन करिएगा तो क्या आ जाएगा 3 इसमें कॉमन करिएगा तो आपका आएगा इसमें x² अब प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बराबर क्या करना है, जब समीकरण को हल करते हैं तो कि वो 0 के बराबर होता है, अगर बहुपद हल करें तो उसका जो व्यापक समीकरण वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो आप इसमें समीकरण में और बहुपद में दोनों में ध्यान रखिएगा किस में आप 0 लगाएंगे और किस में आपको 0 नहीं लगाना है। तो ये हम समीकरण को हल करना है गुणनखंड निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। देखिए 3 इसमें कॉमन किए हैं, जब 3 इसमें कॉमन करेंगे तो ये 3 गुना में इधर आएगा क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो जब भाग में हो जाएगा तो आपको पता ही होगा कि अगर हम भाग में करते हैं तो अगर भाग देंगे कितना आएगा वो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर यही 3 बटा अगर हम 3/0 से भाग देंगे तो कितना आएगा अनंत आएगा, जब उसका हर 0 हो तब अनंत आएगा, लेकिन अगर हर अंक हो तो भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो आप इसमें दोनों में ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब निकला आपको कितना x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 0 के बराबर हो गया। अब देखिए ये आपको बताइए अब इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, अगर हम x प्लस 1 आपको एक तरह से दिखने रहा है कि ये किसका है x प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि किसका बराबर है, यानी x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, इसके बराबर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी ये समीकरण जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1, जब 2 पर दिया है तो कितना लिखेंगे 2 पर लिखेंगे x प्लस 1
यानी जैसा कह रहा है उसे आपको क्या करना है, छाप देना है। तो x+1 यानी कि x बराबर आपका -1 और दूसरा आपका क्या निकला व्यापक समीकरण शून्यकों संख्या x बराबर -1। तो ये आपको क्या होगा, दोनों व्यापक जो शून्यकों संख्या है, यानी कि अगर x-1 इसमें अगर -x की जगह पर -1 रखते हैं तो ये किसके बराबर होगा, वो 0 घंटा 0 के बराबर होगा, यानी कि 0 के बराबर होगा। ये क्या शून्यकों की संख्या होगी। तो ये आपको क्या होगा, उत्तर आपका हो सकेगा। तो आप ऐसे बना सकते हैं। ये प्रश्न काफ़ी लंबा था तो इसमें आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप अगर कंटिन्यू क्रमागत देखेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। तो इसी तरह चौथा प्रश्न है, तो आपको करना है इसमें समीकरण है जो x³ - 3x² प्लस x+2 है को बहुपद है dx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिए गए हैं, यानी x-2 और दूसरा है -2x+4। तो gx आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था जो px होता है आपका भाज्य होता है और gx होता है आपको क्या होता है, भाजक होता है, और जो qx होता है आपका क्या होता है, भागफल होता है। तो आपको ज्ञात करना है। तो हमने आपको, चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपको क्या करना है, भाज्य के याद करना है, यानी कि आपको पता होगा कि अगर मान लीजिए यही आपका क्या है, भागफल है, तो आपको भागफल मिल जाए, शेषफल मिल जाए और भाजक मिल जाए तो आप भाज्य निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे हम अगर अंक लेकर आपको बता दें, जैसे मान लीजिए हम अगर 5 से भाग देते हैं, किस में आपको भाग देते हैं, 46 में भाग देते हैं, तो 5 छके 5 9 आपका 45 होता है, यानी कितना हो गया, 5 9 45 हो गया, यानी कि ये कटा कितना बचा, शेषफल 1 बचा। तो अगर हम ये भाजक और भागफल से गुणा करेंगे, यानी कि 5 × 9 और प्लस क्या हो जाएगा शेषफल, तो +1 करेंगे तो किसके बराबर होगा, यानी कि भाज्य के बराबर होगा। यानी भाज्य का क्या है, 46 है, यानी कि ये 46 के बराबर 5 9 45 से क्या हो जाएगा 46। तो ये भाजक यानी कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसी तरह जब के जगह पर आपको कोई समीकरण दे दिया है एक चर वाला, और दूसरा भी भाज्य के बराबर भी दूसरा कोई समीकरण आपको दे दिया है और शेषफल दे दिया है, तो आपको उसमें क्या करना है, मान रखकर आपको बना देना है और मल्टीप्लाई करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल आपको क्या करना है, गुणा करना है। जो समीकरण में है आपस में क्या करना है, गुणा करना है, उसको भाज्य निकल जाएगा। और उसी तरह 5 नंबर है, जो 5 नंबर जो है एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं पूछेगा आपको, वो आपको माइंड टेस्ट के लिए दिया गया है कि आपका जो इक्विलिब्रियम टेस्ट है, तार्किक शक्ति है वो कितना आपका तेज है, बस आपको चेक करने के लिए वो दिया है। यानी कि आपको भाजक के गुणे जो आपको px है जो भाज्य है वो भागफल कैसे बराबर होगा, बस आपको इसे ध्यान रखना है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, आपको जो ऐच्छिक दिया है 2.4, यानी कि ऐच्छिक मतलब आपका इच्छा अनुसार वो कर सकते भी है, नहीं भी कर सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, वो रिविजन के लिए दे दिया है कि आप अगर बनाते हैं तो आपको कहीं प्रश्न में आपको कोई फंसने की जरूरत नहीं होगी। तो उसको भी हम देख लेते हैं और उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में हम उसको पूरे वीडियो से क्लियर स्टार्ट करेंगे और साफ से आपको बताएंगे। तो चलिए इसको भी शुरुआत करते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न दीर्घात बहुपद के साथ ही दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यानी कि पहला आपका समीकरण जो सवाल है उसको हम लेकर एकदम आसानी विधि से देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है। तो देखिए, हमने इसके पहले जितने 2.3 के पहले जितने भी चैप्टर किए हैं, आपको क्या करना है, बहुपद भी पढ़े हैं और रैखिक बहुपद भी पढ़े हैं। जो बहुपद पढ़े हैं तो उसमें द्विघात बहुपद पढ़े हैं और रैखिक बहुपद पढ़े हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद आपने नहीं पढ़ा है। तो त्रिघात बहुपद इसमें क्या है, इसमें त्रिघात बहुपद है, जिसको इंग्लिश में क्यूब पोलिनोमियल बोलते हैं। देखिए, त्रिघात बहुपद में आपको क्या करना है, त्रिघात बहुपद है इस चैप्टर में, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्यूब पोलिनोमियल आपको बोलते हैं इंग्लिश में। त्रिघात बहुपद यानी कि अगर हम इसका व्यापक समीकरण देखा जाए, यानी कि जो व्यापक जो समीकरण है हमने अभी शुरुआती में आपको बता दिया। तो देखिए, इसका व्यापक समीकरण होता है आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। d बराबर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, न कि आपका समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम समीकरण ज्ञात करते हैं वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता। हमने इस अभी गुणनखंड करके आपको बताया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यापक समीकरण हो जाएगा। अगर हम व्यापक समीकरण की बात करें तो व्यापक समीकरण अगर ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखा जाए तो यानी कि अगर शून्यांकों का योगफल अगर बात करें, यानी कि त्रिघात बहुपद का शून्यांकों का अगर योगफल देखा जाए
तो इसमें अगर हम शून्याङ्कों कितनी हो सकती है अधिक से अधिक कितने शून्य, अगर त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम बहुपदों की शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि त्रिघात है। अगर द्विघात होता तो अधिकतम कितनी हो जाएगी 2 होती, रेखिक होता तो अधिकतम 1 होती। तो देखिए त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों की अधिकतम संख्या हो जाएगी आपको, यानी कि अधिकतम संख्या 3 हो जाएगी, यानी कि इसको हम अल्फा बीटा और गामा मान सकते हैं। जो किसको हम यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम शून्याङ्कों की संख्या तो ज्ञात करते हैं तो अल्फा बीटा और गामा हो सकते हैं। अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है शून्याङ्कों की 3 हो सकती है, तो हम इसको अल्फा बीटा और गामा ले सकते हैं। और द्विघात बहुपद में अल्फा और बीटा ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी ले सकते हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखनी रहेगी 3 हो जाएगी, जिसमें आपका होगा अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। और अधिकतम शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी 3 होगी, द्विघात बहुपद में 2 होगी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें योगफल की, यानी त्रिघात बहुपद का अगर बोला जाए कि आपको योगफल निकालना है, तो योगफल में आपका 2 हो सकता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा गामा बराबर क्या लिख सकते हैं माइनस में b/a लिख सकते हैं। यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी इनका योगफल हो जाएगा। अगर उसी तरह उनके गुणांकों का योगफल पूछा जाए, यानी कि अगर तीनों गुणांकों का, यानी कि होगा आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू हो जाएगा अल्फा आपका हो जाएगा। यानी कि अगर इनका गुणांक पूछा जाए तो कितना का हो जाए c/a होगा, यानी कि उसके जो त्रियक के गुणांक होगा, यानी कि cx/a आपको d हो जाएगा, यानी कि चर पद का गुणांक प्लस क्या हो जाएगा x का गुणांक हो जाएगा, यानी कि c/a हो जाएगा। लेकिन अगर शून्याङ्कों का गुणांक देखा जाए तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएगा गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में d/a हो जाएगा, यानी कि अचर पद का गुणांक बट्टा x³ का गुणांक हो जाएगा। यानी कि अगर x का गुणांक अगर x³ का गुणांक अगर कुछ भी है तो आप बना लिख सकते हैं, यानी कि एक जगह शून्याङ्कों का अगर योगफल देखा जाए तो इसमें क्या निकालेगा माइनस में b/a, और शून्याङ्कों का गुणनफल देखा था c/a d माइनस में d/a निकाल सकते हैं, और इसमें आपको एक हो सकता है c/a भी है। तो ये तीनों आपको एक तरीका से यानी सूटेबल तरह से आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर त्रिघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या अधिकतम 3 होगी, जो इसके 2.4 प्रश्न के पहले प्रश्न को अगर हम लेकर उसको देखें तो बनाते हैं। चलिए उस प्रश्न को बनाते हैं जिसको आपको समझ में आ जाए। तो ये प्रश्न रहा, यानी कि आपका प्रश्न है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 है, जिसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी है 3 है। कौन कौन, पहला 1/2 है, दूसरा 1 है और माइनस में 2 है। यानी कि तीनों में से कोई एक आप x के बराबर अगर रखते हैं, यानी कि x के बराबर यानी कि 1/2 अगर रखते हैं तभी 0 आएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। x बराबर अगर 1 + 1 रखते हैं तो भी किसके बराबर 0 के बराबर होगा। अगर x बराबर आप माइनस में 2 रखते हैं तो किसके बराबर होगा, तब भी वो 0 के बराबर होगा। यानी कि तीनों में से कोनो आप एक ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक बात करें, यानी कि एक x बराबर अगर तीनों में से कोई एक रखिएगा तो वह समीकरण में 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि पारे में से कोई आप एक रखिए, यानी कि पहले हम ले लेते हैं, पहले को ले लेते हैं x बराबर 1/2 को। देखिए 2 गुणे 1/2 का अगर क्यू पढ़िएगा गुणे प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 5 गुणे 1/2 अब प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1/2 का क्यू करिए तो 1/8 होगा, तो 1/8 गुणे क्या हो जाएगा, आप यहाँ प्लस लिख सकते हैं 2 गुणे 2/8 लिख सकते हैं आप। प्लस में आप लिख सकते हैं 1/4 ले सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 और प्लस में आप 2 लिख सकते हैं। देखिए इसमें आपको बस आपको क्या है आराम से हल कर देना है। अब देखिए इसका अगर एलसीएम किएगा 8 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा, और 4 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये 2 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 8 जो है इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका करिए सिंपल बात है, इसको आप एलसीएम नहीं निकालिएगा, सिंपल से निकाल सकते हैं। तो 8 का होगा तो 8 कम 8 2 हो जाएगा 2 प्लस और 8 4 दूनी 8 तो 2 हो जाएगा ऊपर भी, और बचा यहाँ पर 4 बचे 20 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना 8 कम 8 यानी 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका। तो ये आपका हल हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है, तो ये 16 और 4 20, तो 20 में से 20 से यानी कि आपको 0 हो जाएगा, यानी कि 0/8 ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यानी कि अगर 1/2 रखते हैं तो समीकरण क्या शून्याङ्कों की संख्या कितनी निकल सकती है 0 निकल सकती है। उसी तरह 1 रखिएगा तब भी 0 निकलेगा, -2 रखिएगा तो भी क्या निकलेगा 0 निकल सकता है। तो हम -2 को भी लेकर रख लेते हैं, और 1 को भी रखिएगा तो इसमें कोई उसको भी हम लेकर देख लेते हैं। देखिए 2 गुणे 1 हो जाएगा
यानी कि 1 का अगर क्यूब कर तो कोई मतलब होगा नहीं होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर करिए, यानी कि 5 गुणे 1 करिए प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस 1 माइनस में 5 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5, यानी किससे बराबर, यानी कि 0 बराबर 5 से 5 कट जाएगा। तो ये 2 को रख दिए, अब माइनस 2 रखते हैं। देखिए 2, अगर 2 का क्यूब करें तो कितना होगा, माइनस में 8 होगा, माइनस में 8, और 2 दूनी 4, यानी कि आपका 4 हो जाएगा। अब माइनस में 10 हो जाएगा, प्लस प्लस आपका 2 हो जाएगा। तो 8 2 16, अब प्लस आपका 4 हो जाएगा, 10 4 14, 14 10 16 हो जाएगा आपका, यानी कि प्लस में, यानी कि ये भी आपका 0 हो जाएगा। यानी कि इन तीनों समीकरणों को अगर बार बार रखते हैं तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो अब इसको अगर हम हल करते हैं, यानी कि आपको जो हम त्रिघात बहुपद के जो व्यापक समीकरण है अल्फा बीटा और गामा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं अल्फा, इसको लिख सकते हैं बीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं गामा भी, इसको लिख सकते हैं, ये आपको गामा हो जाएगा। यानी इसको अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 लिखे, यानी कि x बराबर इसमें क्या होगा, x का मान इसमें 1/2 भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। यानी कि हमने मान रखने के लिए इसको लिखा, और इसको आप लिखेंगे क्या, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 लिखेंगे। तो अब उसको हम व्यापक समीकरण यानी त्रिघात बहुपद के व्यापक समीकरण से अगर हल करते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, उसको हमें भी हम देख लेते हैं। देखिए बहुपद का व्यापक समीकरण देखा जाए तो हमने अभी आपको बताया था कि आपको इसमें पहला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अब प्लस क्या हो जाएगा आपका गामा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आपको माइनस में b/a आपको होता है, क्या होता है, माइनस में b/a। तो आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण का पता होगा ax³ प्लस bx² अब प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ये आपका क्या है, व्यापक समीकरण है किसका, द्विघात बहुपद का। तो a बराबर आपको निकालिएगा, तो ये आपका क्या है समीकरण, तो a बराबर 2, b बराबर आप क्या लिखेंगे, जो x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, cx का गुणांक कितना है आपका, कितना है तो -5 है। तो जो c का गुणांक कितना है, c का गुणांक आपका -5 है, और d का गुणांक आपका कितना है +2 है। a का गुणांक आपका x का गुणांक कितना आपका है 2 है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये आपका व्यापक समीकरण हो गया। अब हम इसको करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान पर रखते हैं। तो अल्फा का मान इसमें क्या है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है +1 और गामा का मान कितना है -2 है और माइनस में b/a यानी कि -1 a का मतलब कितना 2। बस आपको क्या करना है, मान जैसा अगर रहा उसे आपको क्या करना है लिख देना है। तो -1/2 हो गया। अब बताइए तो जब 1 में से 2 हो जाए कितना बचेगा, देखिए अगर पहले हम इसको हल करते हैं 1/2 और 1 में से अगर -2 हो जाएगा कितना बचेगा, -1 बचेगा। यानी कहें कि कम में से जब अधिका जाता है तो क्या बचता है, कम ही बचता है। तो 1/2 हो गया, यहाँ कितना बचा -1/2 हो गया। तो जब कम यहाँ पर क्या है, कम है, यहाँ पर क्या अधिक है, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 क्या 1 से कम होता है। तो इसमें करिएगा तो घटेगा कितना निकला 1/2, ये भी कितना निकला -1/2। ये दोनों बराबर हुआ, यानी कि 1 - 1/2 1 - 1/2 ये दोनों क्या होगा बराबर हो गया। तो हमने क्या है जो है इसके व्यापक समीकरण पढ़ा था उसको मैंने प्रूव्ड कर दिया जो क्या है बराबर है। अब हम चलते हैं दूसरे व्यापक समीकरण, क्या होता है आपका दूसरा आपका व्यापक समीकरण होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है, बराबर किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो जो c/a के चल पहले गुणा करते हैं, यानी कि अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान कितना 1 प्लस बीटा का मान कितना 1, आप छोटा बनाइए इसमें +1, गामा का मान कितना है -2 है, गुणे कितने -2 प्लस गामा का मान -2 गुणे का 1/2 हो जाएगा। अच्छा c/a किसके बराबर है, तो c/a देखा जाए आपको यहाँ पे लिखिए a बराबर 2 और b बराबर आपका 1 है। तो अगर c/a बराबर देखा जाए तो c का मान कितना है, यहाँ पर c का मान आपको -5 दिया है प्रश्न में, तो -5 a का मान कितना है आपका 2 दिया है, -5/2 है जो क्या है गुणांकों का योगफल है। तो देखिए अगर इसको करते हैं तो कितना 1/2 प्लस में माइनस में सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा -2
और प्लस यहाँ क्या जाएगा, यानी कि इसमें अगर देखते हैं तो ये 2 से 2 कटा, कितना बचा यहाँ पर -1 बराबर किसके बराबर, -5/2 के बराबर होगा। एलसीएम ले लेते हैं कितना, आपको अगर हम एलसीएम 2 ले लेते हैं तो 2 एकम 2, माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, माइनस में 4 के बराबर हो जाएगा। आइए एक है उसके ऊपर तो एक ही रखेंगे। देखिए और बताइए एक में से अगर आप 2 घटाते हैं, यानी कि एक में से -2 घटाने कितने बराबर होगा आपका, -1 के बराबर होगा। जब -1 और -4 कितने बराबर होगा, यानी कि -5/2 के बराबर होगा ये भी। और किसका है, इसका दूसरा भाग हो कितना होगा, -5 बराबर होगा। यानी कि आपका जो दोनों जो निकला है वो किसके बराबर है, दोनों जो RHS और LHS यानी कि दोनों जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आपका बराबर है। तो ये आपका भी, ये भी आपका सही है जो समीकरण हमने बनाया था, और जो इसका व्यापक समीकरण है वो किसके, यानी दोनों के बराबर निकल रहा है। तो हमने इसको सुनांकों का योगफल देख लिया, गुणांक को देख लिया। अब एक और बचा कितना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या होता है आपका गामा होता है, किसके बराबर होता है, माइनस में d/a के बराबर होता है। जब अल्फा इंटू यानी कि 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है 1 गुणे माइनस में 1/2 होता है, यही होता है आपका। -d के यानी कि 2 हो जाएगा, माइनस में ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर भी 2 है, ये कटेगा कितने बराबर 1 के बराबर, -1 के बराबर आएगा, किसके बराबर -1 के बराबर। देखिए तो ये कटा, कितना बचा यहाँ पर सिर्फ -1, यानी कि दोनों क्या आपका बराबर है, कि दोनों जो है कि जो पक्ष है, दोनों पक्ष है क्या आपस में बराबर आ रहे हैं। तो ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप एकदम सिंपल सी है, केवल आप मान रखिएगा तो प्रश्न बन जाएगा, और इसमें आपको कोई नहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसी तरह दूसरा प्रश्न भी है तो उसको हम देख लेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो देखने में भी काफ़ी दिक्कत आएगा। तो हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं, और त्योहारों का मौसम है तो लुत्फ उठाइए और पढ़ते भी रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी को भी प्रेस कर दीजिएगा, और एक आदमी जरूर शेयर करे तो जो वीडियो है और कोई भी लाभ उठा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।